Hello, dear students. My name is Himani, and today we are starting a new chapter which is about the land of ice and snow. Of course, that's Greenland. तो हम ग्रीनलैंड के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे एंड लेट्स सी हम क्या क्या इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं. लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर. ओके, सो लेट्स सी. सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द लोकेशन एंड लैंड. ओके, देन क्लाइमेट एंड वेजिटेशन. Okay, and then we'll talk about the wildlife. Okay, life of the people and recent changes. ठीक है, so these are the areas that we are going to cover in this chapter. ठीक है, but before we start, as always, there is a small activity for you जिसमें कि आपको क्या बताना है. You have to give just one word answer. For example, एस्किमोज के घर को क्या कहा जाता है. ओके, एंड द वेपन यूज्ड बाय द एस्किमोज फॉर हंटिंग, एंड देयर आर लाइक सम मोर क्वेश्चंस लाइक दिस. So, if you know the answer, well and good. If you don't know the answer, stay with me. We are going to find out each and every answer from here. And let me just remove it and we are good to go. Okay. सो हियर इज द चैप्टर. देखो, एक एक लाइन को बहुत अच्छे से सुनना समझना, क्योंकि कोई भी पॉइंट आपके लिए काम का हो सकता है. ठीक है, वैसे तो ईच एंड एवरी पॉइंट इज यूजफुल फॉर यू. तो हमारी जो प्लैनेट अर्थ है, ठीक है, तो इसमें आपको दो स्पेशल रीजन्स देखने के लिए मिलते हैं जिसको हम कहते हैं पोलर रीजन्स. ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल हम जानते हैं. द एरिया अराउंड द नॉर्थ पोल इज कॉल्ड आर्कटिक ओशन. ठीक है, और आर्कटिक रीजन. ठीक है, और जबकि हम साउथ पोल वाले एरिया को क्या कहते हैं, अंटार्कटिका रीजन. ठीक है, सो जो आर्कटिक ओशन है, इट इज बॉर्डर्ड बाय कॉन्टिनेंट्स लाइक एशिया, यूरोप एंड नॉर्दर्न अमेरिका. ठीक है, दूसरी तरफ हमने बात की साउथ पोल की, जहां पर है आपका अंटार्कटिका. ठीक है, चलिए, तो जब आर्कटिक रीजन की आप बात करते हो तो इट कंसिस्ट ऑफ आर्कटिक ओशन ऑल्सो. ठीक है, यहां पे आपको थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स देखने के लिए मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग ग्रीनलैंड जिसकी हम यहां बात करेंगे, एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ द यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका. ठीक है, सो दीज आर द पार्ट्स दैट दिस पर्टिकुलर हेमिस्फीयर इज कवरिंग. ठीक है, आर्कटिक रीजन की जब आप बात करते हो तो इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. पहला है पोलर रीजन, दूसरा है टुंड्रा रीजन. ठीक है, ध्यान से एक एक चीज को समझना और पढ़ना है. हम इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते इसको अच्छे से याद कर लेंगे. ठीक है, तो देखो, पहला कौन सा है, पोलर रीजन है. दूसरा कौन सा है, टुंड्रा रीजन है. तो पोलर रीजन की जब आप बात करोगे तो यहां पे जो आइस है वो कभी मेल्ट नहीं होती है, जबकि टुंड्रा रीजन में आप देखोगे कि टुंड्रा रीजन इज कवर्ड विद आइस इन विंटर, बट देयर इज नो स्नो और आइस इन द शॉर्ट समर सीजन. ठीक है, यानी टुंड्रा रीजन में जो आइस है वो मेल्ट हो जाती है समर सीजन में, जबकि आप देखोगे पोलर रीजन में आइस बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होगी. ठीक है, तो ये क्या है, ये एक बेसिक सा डिफरेंस था. लोकेशन एंड लैंड की जब आप बात करते हो, ध्यान से देखो कि ग्रीनलैंड लाइज इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ कनाडा. ये कनाडा के नॉर्थ ईस्ट में आपको नजर आएगा, एंड इट इज सराउंडेड बाय आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ एंड द अटलांटिक ओशन इन द साउथ. तो सीधा सीधा आपको क्या कर देगा, एक रॉन्ग स्टेटमेंट दे देगा और आपको बोलेगा कि ये सही है या गलत है, आपको बताना रहेगा. लाइक ट्रू एंड फॉल्स के संदर्भ में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और आपसे कह दिया जाएगा कि देखो ऐसा है कि जो ग्रीनलैंड है, ठीक है ना, ये कहां पर है. पहली बात तो हमको पता है नॉर्थ ईस्ट में, लाइक इसके जो कनाडा के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, बट इट इज सराउंडेड बाय आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ कहा इसने, और अटलांटिक साउथ कहा. ये ऑपोजिट करके दे देगा कि आर्कटिक इन साउथ एंड अटलांटिक इन नॉर्थ. ठीक है, और आपको बोलेगा ट्रू है या फॉल्स है. तो अगर आर्कटिक इन नॉर्थ है तो ये सही है, लेकिन अगर आर्कटिक इन साउथ दिया जाएगा तो वो गलत हो जाएगा. ठीक है, तो बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू आर रीडिंग योर क्वेश्चंस. ओके, सो दिस इज क्लोजर टू द नॉर्थ पोल देन एनी अदर लैंड, एंड इट्स नॉर्थ मोस्ट और नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इज ओनली 650 किलोमीटर्स फ्रॉम नॉर्थ पोल. ठीक है, तो इसका जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है ये कितना है, 650 किलोमीटर है. कहां से, नॉर्थ पोल से. एंड इट इज द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड. ये पूरी दुनिया का बिगेस्ट आइलैंड है, एंड इट इज अबाउट 2680 किलोमीटर लॉन्ग एंड 1280 किलोमीटर्स वाइड. ठीक है, तो लाइक एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि आपको क्या बताया जा रहा है, 2680 किलोमीटर ये लॉन्ग है एंड 1280 किलोमीटर ये वाइड है. ठीक है, ग्रीनलैंड इज अ बिग आइलैंड कवरिंग फ्रॉम 21.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर. मोस्ट ऑफ इट इज लुक्स वाइड बिकॉज अराउंड 80% ऑफ द लैंड इज ऑलवेज कवर्ड इन
स्नो एंड आइस। ठीक है, चलो अब ग्रीनलैंड की जब आप बात करते हो तो बेटा देखो इसकी जो आइस शीट है ना वो ग्रीनलैंड के अंदर वो कैसी है, बहुत ही थिक है। ठीक है, अबाउट 1500 मीटर्स ऑन एवरेज। ओके, एंड सम ऑफ इट मे हैव बीन लाइक देयर सिंस द लास्ट आइस एज। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि इसमें से जो इसका जो कुछ पार्ट है वो कब का है, लाइक आइस एज के जमाने से ही है। समटाइम्स लार्ज चंक ऑफ द आइस ब्रेक ऑफ लाइक फ्रॉम आइस शीट एंड फ्लोट इन द सी। तो कभी कभी क्या होगा कि लार्ज जो आइस चंक है वो क्या हो जाएंगे, वो ब्रेक डाउन होंगे और वो सी में क्या करेंगे, फ्लोट करते हुए दिखाई देंगे, एंड वी कॉल देम आइसबर्ग्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है ये एक आइसबर्ग है। ठीक है, जो कहां से टूटकर आया है, जो यही लाइक इस आइस शीट से, ग्रीनलैंड की आइस शीट से निकल कर आया है। ठीक है, चलिए, they look like giant frozen mountains in the water, and it's hard to see them because of thick fog, and they can be like dangerous for ships that sail in the sea. Okay, तो ये क्या है, लाइक ये डेंजरस हो सकते हैं उन शिप्स के लिए जो यहाँ पे लाइक सी में क्या कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं। ठीक है, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन की जब आप बात करोगे तो भाई इतनी ठंड है, लाइक फ्रीजिंग जिसको बोलते हैं, है ना, तो फ्रीजिंग चल रहा है यहाँ पे। वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर ड्यूरिंग द विंटर्स, एंड सन डज नॉट राइज अबव द हॉरिजन एंड इट इज नॉट सीन फॉर सेवरल वीक्स। कई कई हफ्तों तक आपको सूरज के दर्शन नहीं होंगे। ठीक है ना, देयर इज अ हैवी स्नोफॉल एंड द टेम्परेचर इज ऑलवेज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, एक्सट्रीमली कोल्ड आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा, चिली विंड्स आपको यहाँ ब्लो होती हुई दिखाई देंगी, एंड इन समर्स द क्लाइमेटिक कंडीशंस आर रिवर्स। ठीक है, तो समर्स में क्या है, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो रिवर्स होंगी थोड़ी, एंड देन वेदर इज ब्राइट सनी इन कोस्टल एरियाज। तो वेदर क्या है, थोड़ा सा ब्राइट है, सनी है कोस्टल एरियाज में। द सन इज ऑलवेज अबव द हॉरिजन एंड शाइन्स इवन एट मिडनाइट। ठीक है, so this part of the earth is called the land of the midnight sun। तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, land of midnight sun कहते हैं, even though there is continuous sunlight for several weeks। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, continuous sunlight आपको several weeks तक देखने के लिए मिलेगी। टेम्परेचर स्टिल रिमेन्स बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। जो टेम्परेचर है वो कैसा रहेगा, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो बेसिक सी बात है, मतलब अब देखो जब ये है ही पोलर रीजन में, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीजिंग लाइक जो चिल्ड है वो तो मौसम देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना, इन द ग्रीनलैंड क्लाइमेट इज टू कोल्ड फॉर प्लांट्स टू सर्वाइव। अब जहाँ पे इतनी ज्यादा बर्फ पड़ रही है, जाहिर सी बात है वहां वेजिटेशन कैसी होगी, कम होगी। ठीक है, लो ग्रोइंग एंड स्कैटर्ड प्लांट्स यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, ब्राइटली कलर्ड and flowers can be seen even in the farthest north during the few weeks of summer। ठीक है, तो जिस समय समर्स में जो आइस है वो मेल्ट हो रही है, बस यही वो टाइम होगा जब यहाँ पे कुछ वेजिटेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी, एंड वी कैन सी फ्यू फ्लावर्स ओवर देयर। ग्रीनलैंड आर मॉसेस। ठीक है, लाइकेंस। अब देखो जो ग्रीनलैंड के अंदर जो कौन कौन से आपको प्लांट्स एंड कौन कौन सी वेजिटेशन देखने के लिए मिल रही है ये देखो। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे मॉसेस, लाइकेंस एंड देन ग्रासेस एंड बुशेस। ठीक है, इन स्प्रिंग सम फ्लावर्स कैन बी सीन। स्प्रिंग में आपको कुछ फ्लावर्स भी देखने के लिए मिलेंगे। हियर समर एंड स्प्रिंग बोथ आर वेरी शॉर्ट। ठीक है, समर एंड स्प्रिंग दोनों ही क्या है, बहुत शॉर्ट है, एंड देयर आर नो फॉरेस्ट। फॉरेस्ट तो यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, वुड इज ब्रॉट इन फ्रॉम सम अदर कंट्रीज फॉर कंजम्पशन। वुड को लाया जाता है दूसरी कंट्रीज से। ठीक है, लाइक अगर आपको यूज करना है तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एंड नाउ विल मूव ऑन टू वाइल्ड लाइफ। तो जब आप वाइल्ड लाइफ की बात करते हो तो वाइल्ड लाइफ में रीजन रिच है, लेकिन दिक्कत क्या है कि प्लांट्स नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सो मेनलैंड एनिमल्स आर कैरिबू, मस्क ऑक्स एंड पोलर बियर एंड रेनडियर एंड देन हस्कर्स एंड बीवर्स। ठीक है ना, फॉक्स, हेयर, वुल्फ, ये सब यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, एंड दीज एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द कोल्ड बाय थिक फर एंड हैवी लेयर्स ऑफ फैट अंडर दी स्किन। ठीक है, अब यहाँ पे इतनी ठंड पड़ रही है तो लाइक इनके प्रोटेक्शन के लिए क्या इंतजामात हैं बेसिकली, तो ये देखो कि इनकी स्किन इस तरह की है कि ये उस उस एनवायरमेंट में खुद को क्या कर सकते हैं, उस एनवायरमेंट में बेसिकली सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, मस्क ऑक्स का आप देखते हो हैज लॉन्ग शैगी कोट एंड देन ऑलमोस्ट टचिंग द ग्राउंड। ठीक है, एंड इसके बाद में आप बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज एनिमल्स इज रेनडियर
ठीक है। कोस्टल एरियाज ऑफ ग्रीनलैंड प्रोवाइड होम टू मिलियन ऑफ द बर्ड्स, ठीक है। तो कोस्टल एरिया ऑफ दिस ग्रीनलैंड ये क्या है, बहुत से बर्ड्स के लिए क्या है, होम है बेसिकली। एवरी समर मिलियन ऑफ डक्स, गीज एंड देन वार्डर्स कम हियर टू नेस्ट एंड देन reproduce and feed. The sea is rich with seal, walrus and then whales, ठीक है। तो अब फटाफट से हमने क्या देख लिया, हमने देखा कि कौन कौन से एनिमल्स पाए जा रहे हैं, कौन कौन से बर्ड्स पाए जा रहे हैं, कौन से एनिमल्स किस कारण से इन जगहों पर सरवाइव कर पा रहे हैं। तो ये आपका मस्क ऑक्स है, यहाँ पर आपको देखो यहाँ पे वॉलरस देखने के लिए मिलेगा, रेनडियर है, ठीक है। एंड देन सो मेनी अदर एनिमल्स आर फाउंड हियर, ठीक है। लाइफ ऑफ पीपल, लोगों का जीवन कैसा है बेटा, लोग देखो एस्किमोस, ठीक है। एस्किमोस वर द ओरिजिनल इनहैबिटेंट ऑफ द ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड के जो ओरिजिनल आप देखोगे इनहैबिटेंट थे वो एस्किमोस ही थे। एंड दे आर मेनली हंटर्स एंड लिव बाय फिशिंग एंड हंटिंग एनिमल फाउंड इन द रीजन, ठीक है। तो ये हंटर गैदरर हैं बेसिकली, ठीक है ना। एंड द स्किन और द फर, लाइक किसी भी एनिमल की स्किन, उसके फर, उसको ये यूज करते हैं किस चीज के लिए, क्लोथ्स बनाने के लिए। द फैट इज यूज्ड एज फ्यूल, ठीक है। फैट को फ्यूल के लिए यूज कर लिया जाता है। एंड अर्लियर दे यूज बोज एंड हार्पून्स टू हंट बट नाउ यूज गन्स। पहले ये मतलब वही ट्रेडिशनल तरीके से हंटिंग करते थे, अब इनके पास में क्या है, ठीक ठाक वेपन्स हैं, तो ये गन से क्या कर लेते हैं, हंटिंग करते हैं। इन द पास्ट इनुइट वर नोमैडिक एंड they used to roam around throughout the year for hunting। ये क्या करते थे, they used to roam around, घूमते रहते थे, ठीक है ना। and they sledges pulled by dog for transport and they use a boat called kayaks for the fishing in the sea, ठीक है। While roaming around Inuit used to live the temporary houses made of blocks of ice। तो आपसे पूछा था ना कि भाई इनके घरों को क्या कहते हैं, तो इनके घरों को इग्लू कहते हैं। However, the Inuit igloo means a house whether like made of ice or wood or bricks, ठीक है। They keep their houses warm inside by burning the fat of the seal, ठीक है। तो ये अपने हाउसेस को अंदर से कैसे रखते हैं, वार्म रखते हैं। Most Inuits now लीड सेटल्ड लाइफ, अब ये क्या होगा, धीरे धीरे सेटल्ड लाइफ की तरफ शिफ्ट कर गए। एंड दे लिव इन स्मॉल विलेज और टाउन और ऑन द सी कोस्ट, ठीक है। दे गो ऑन हंटिंग ट्रिप्स विच मे लास्ट फॉर सेवरल डेज and they have fast like motorized sledges for transport and they use motor boats for fishing, ठीक है। तो what do they use for fishing, motor boat को वो use कर लेते हैं। The people wear clothes made of animal skin and fur, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, लोग like they are using, they are wearing actually clothes, कौन कौन से clothes, जो animal skin के बने हुए हैं, फर के बने हुए हैं। Men, women and children wear jackets with hoods lined and with the fur, ठीक है। Long boots made of seal skin keep their feet warm, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको ये बता रहे हैं कि किस तरह से इस तरह के एनवायरमेंट में या इस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आज हम देखते हैं ग्रीनलैंड हैज मिक्स पॉपुलेशन मोस्टली ऑफ इनुइट्स एंड यूरोपियंस, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन अगर आप देखोगे तो मात्र 60,000 है, लेस देन द पॉपुलेशन ऑफ इवन अ स्मॉल टाउन इन इंडिया, ठीक है। तो इंडिया के अंदर किसी स्मॉल टाउन की पॉपुलेशन भी इतनी कम नहीं होती जितने की पूरे ग्रीनलैंड की है, 60,000, ठीक है। चलिए, ऑलमोस्ट द एंटायर पॉपुलेशन लिव्स ऑन द साउथ वेस्टर्न कोस्ट एंड देयर आर टाउन्स विद मॉडर्न फैसिलिटीज सच एज इलेक्ट्रिसिटी, परमानेंट हाउसेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि फिश प्रोसेसिंग इज द मेजर इंडस्ट्री इन ग्रीनलैंड। शिप्स आर रेज्ड इन स्मॉल नंबर्स इन द साउथ वेस्टर्न कोस्ट। अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द लैंड इन द साउथ वेस्ट इज सुटेबल फॉर द एग्रीकल्चर एंड सम वेजिटेबल्स, जैसे कि आप बात करोगे पोटैटोज, तो दे आर ग्रोन, ठीक है। तो यहाँ पर लाइक ये ग्रो किए जाते हैं। नाउअडेज आप क्या देखते हो, देयर आर गुड रोड्स एंड फाइन नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे सड़कें बहुत बढ़िया हैं और नेटवर्क कनेक्शन बहुत अच्छा है, ठीक है। सम टाउन्स हैव एयर लिंक विद डेनमार्क, ठीक है। तो कुछ जो टाउन्स हैं उनको आप देखोगे दे आर एयर लिंक विद डेनमार्क एंड नॉर्थ अमेरिका एंड इट हैज ब्रॉट देम क्लोजर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसके कारण से ये क्या है, बाकी की दुनिया से भी क्या हो गया, कनेक्ट हो गया।
अब हम रीसेंट चेंजेस की जब बात करेंगे ग्रीनलैंड के अंदर, तो 1953 में ग्रीनलैंड बिकेम अ पार्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्री ऑफ डेनमार्क, ठीक है। कब, लाइक डेनमार्क का जो पार्ट है ये कब बना, ये बना था 1953 में। द गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क हेल्प ग्रीनलैंडर्स टू इम्प्रूव देयर वे ऑफ लाइफ, ठीक है। तो इनका लाइफस्टाइल किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, इसमें डेनमार्क की गवर्नमेंट ने क्या किया, इनकी हेल्प की, ठीक है ना। चलिए, Now in 1979 ग्रीनलैंड अचीव्ड सेल्फ गवर्नमेंट। अब 1979 में इनकी क्या आ गई, अपनी सेल्फ गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो गई। एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से देखते चलो। 1953 में ग्रीनलैंड बिकेम द पार्ट ऑफ यूरोपियन कंट्री ऑफ डेनमार्क, ठीक है। इसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क ने क्या किया, इनकी हेल्प करी, ठीक है, इनके लाइफस्टाइल को इंप्रूव करने में। फिर 1979 में आप देखते हो ग्रीनलैंड ने सेल्फ गवर्नमेंट अचीव कर ली, एंड देन नाउ ग्रीनलैंड हैज ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज ऑफ लाइफ, ठीक है। अब इनके पास सभी मॉडर्न फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, एंड नाउ देयर आर बिग टाउन्स विद पॉपुलेशन नियरली 15,000 पीपल, ठीक है, जिसको गोथाप या नुक कहते हैं, ठीक है। इट इज बिग टाउन, क्या है, लाइक गोथाप, जो कि क्या है, एक बिगेस्ट टाउन है, ठीक है, विद पॉपुलेशन नियरली 15,000 people, ठीक है। So Gotthard in the capital of Greenland is modern center of the trade. I might be pronouncing it wrong, but please check the pronunciation once, okay? Okay. Air services connect many towns of the Greenland with the cities of Europe and North America. तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा नेटवर्क कनेक्शन ठीक ठाक है, तो ये एयर सर्विसेज से भी ठीक ठाक से ये अदर सिटीज के साथ में जुड़े हुए हैं। बिग शिप्स ब्रिंग गुड्स ऑल काइंड ऑफ फ्रॉम दी अदर लैंड, ठीक है ना। इसके बाद में आप क्या देखते हो कि मतलब देखो इनके यहाँ पे क्या है, इनके यहाँ पे सिर्फ इनको जरूरत थी कि लाइफस्टाइल को बेहतर करने की, उसमें डेनमार्क ने इनकी हेल्प की, एंड नाउ दे आर लिविंग एक्चुअली अ मॉडर्न लाइफ, ठीक है। दे हैव ऑलमोस्ट ऑल दी फैसिलिटीज अवेलेबल देयर। द लाइफस्टाइल ऑफ एस्किमोज हैज अंडरगॉन मेनी चेंजेस। अब एस्किमोज की लाइफ जो है वो बहुत सारे चेंजेस से साल दर साल क्या है, गुजरी है। और अब हम देखते हैं कि ये क्या यूज करते हैं, राइफल यूज करते हैं भाई हंटिंग के लिए, एंड मोटर बोट्स फॉर फिशिंग, ठीक है। मेनी ऑफ देम वर्क इन माइंस एंड ऑयल फील्ड्स, बहुत से लोग इसमें से माइंस में और ऑयल फील्ड में काम करते हैं। एस्किमोज आर लर्निंग न्यू ट्रेड्स एंड सम ऑफ देम वर्क इन लार्ज ऑयल कंपनीज एंड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ठीक है। द पोर्ट टाउन ऑफ Hostenberg has a large shipyard for shipbuilding, ठीक है। Now Eskimos like to earn their living by other work than hunting and fishing, ठीक है। मतलब पहले ये केवल हंटर गैदरर थे, लेकिन अब ये केवल हंटर गैदरर नहीं है, ये अपनी लाइफ के लिए अर्न भी करते हैं, ठीक है। चलिए, नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमको क्या करना है, हमको करना है करेक्ट आंसर को एनसर्कल, ठीक है। तो देखो, ग्रीनलैंड इज लोकेटेड टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट ऑफ यूरोप, एशिया या फिर नॉर्थ अमेरिका। तो ये नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यूरोप के तो वेस्ट में आ जाएगा ना बेटा। ओके, इनुइट्स हैव स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू टाउन फॉर हंटिंग या फिर बेटर फैसिलिटीज, तो इट्स बेटर फैसिलिटीज ऑफ कोर्स, ठीक है। ओके, अर्लियर इनुइट्स यूज्ड टू हंट एनिमल्स विद हार्पून्स, राइफल्स और बो एंड एरो। तो दे वर यूजिंग हार्पून्स, दे वर यूजिंग बो एंड एरोज, राइट, बट दे नाउ आर यूजिंग राइफल्स, ठीक है। चलिए, टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन द लैंड इनुइट यूज कयाक और ओमियाक और स्लेज। तो द आंसर विल बी स्लेज, ठीक है। चलिए, The size of the island of Greenland in the world is, तो is it small or largest or medium? तो साइज तो इसका ठीक ठाक अच्छा खासा बड़ा है, राइट, so it's a largest, ठीक है ना। चलिए, due to the mainland being covered with ice, settlement are mainly found in the coastal area और mainland area और town area। पूछा क्या जा रहा है, ध्यान से देखना, क्योंकि क्या है कि मेनलैंड बीइंग कवर्ड विद आइस, तो मेनलैंड तो क्या है, आइस से कवर्ड है। तो सेटलमेंट ज्यादातर कहाँ देखने के लिए मिलेंगे, कोस्टल एरिया में देखने के लिए मिलेंगे। मेनलैंड में कैसे दिख जाएंगे जब वो आइस से कवर्ड है, ठीक है ना। चलिए, द ह्यूज मासेस ऑफ आइस फ्लोटिंग इन द सी आर कॉल्ड आइस कैप्स और आइसबर्ग्स, वी कॉल इट आइसबर्ग, ओके। चलिए, कार्ट्स ड्रॉन बाय डॉग्स एंड रेनडियर्स आर कॉल्ड, तो जो कार्ड्स कौन लेकर चलता है, रेनडियर्स या फिर जो डॉग्स हैं वो उसको क्या कर रहे हैं, वो उसको पुल कर रहे हैं। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, दैट वी कॉल इट स्ले, ओके। चलिए, नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू फिल इन द ब्लैंक्स। हमको क्या करना है, देखो करेक्ट आंसर्स हमको यहाँ सब दिए हुए हैं, हमको केवल यहाँ इनको फिट कर लेना है, ठीक है। चलो, more than 80% of the Greenland is covered with the
स्नो और आइस, देखो जरा फटाफट से, एकदम लाइक हमारे पास एकदम करेक्ट आंसर कौन सा होगा? स्नो एंड आइस शीट, या फिर न्यूक, कयाक, आर्कटिक, समर, स्प्रिंग, यूरोपियन फ्रोजन माउंटेन और ग्रीनलैंड। तो मोर देन 80% ऑफ द ग्रीनलैंड, तो वो क्या है? स्नो और आइस शीट से क्या है? घिरा हुआ है। चलिए, ग्रीनलैंड बिकम्स अ पार्ट ऑफ डेनमार्क इन 1953, ये तो हमने देखा था, राइट? ओके, आइसलैंड इज द नियरेस्ट डैश कंट्री, तो नियरेस्ट यू कैन से यूरोपियन कंट्री। Okay, dash region is divided into two parts. So which region is divided into two parts? Is it Arctic? Dash is very cold throughout the year. So Greenland. Okay, dash and dash are very short seasons in the Greenland. तो देखो, like summer and spring, right? Next is the icebergs are like frozen mountains of ice. See, I have less space here, so like आपके पास में क्या होगा? पूरा स्पेस होगा, तो आप इसको प्रॉपर अच्छे से लिखिएगा, ठीक है? चलिए, नाउ डैश इज द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड, वी ऑल नोज द आंसर, न्यूक इज द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड। एस्किमोज यूज द बोट्स कॉल्ड डैश फॉर फिशिंग इन द सी, so what do we call that boat? So we call it kayaks. Okay, now comes true and false. There are thick forests in the northern part of Greenland. तो आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे? ग्रीनलैंड के नॉर्दर्न पार्ट में आपको क्या देखने के लिए? फॉरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं। क्या ये सही है? टेल मी। तो ये तो बेटा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे आपसे नॉर्दर्न पार्ट का है। अब नॉर्दर्न पार्ट में आपको आइस शीट देखने के लिए मिलेंगी, फॉरेस्ट देखने के लिए नहीं मिलेंगे, ठीक है? ग्रीनलैंड इज वेरी हॉट ड्यूरिंग द समर सीजन। नो, इट्स नॉट वेरी हॉट, ठीक है ना? बस इतना है कि जो स्नो है वो मेल्ट हो जाएगी, लेकिन इतना भी नहीं है कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। आइसबर्ग कैन नॉट बी इजीली सीन बाय सेलर्स। क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है। कई बार क्या होता है कि शिप जो है वो उसका क्या हो जाता है? वो टकरा जाता है आइसबर्ग के साथ में, ठीक है? सो वी कैन से इट्स ट्रू। And same thing happened with Titanic, by the way. Okay, sleds are pulled by the polar bears. Okay, are they being like pulled by polar bears or reindeers, or like they are being pulled by dogs? So they are being pulled by dogs and reindeers. Okay, so it's a false statement. चलिए आगे बढ़ते हैं. Greenland is connected by air for like to many cities in Europe. That's true. Okay. ओके, नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू मैच द फॉलोइंग। मस्क ऑक्स को हम किससे मैच करेंगे बेटा? देखो फटाफट से, मस्क ऑक्स को हम मैच करेंगे। ओके, हियर वी गो, एनिमल विद लॉन्ग शैगी कोट, ठीक है? आर्कटिक टैम को हम करेंगे फ्लाइज ऑफ साउथ पोल्स, ठीक है? यहाँ डी से मैच कर देंगे इसको। ओके, देन लैंड ऑफ मिडनाइट सन, विल से कंटिन्यूस डे लाइट, एंड देन स्लैग। सो इट इज अ कार्ट विच इज बीइंग लाइक व्हीललेस कार्ट बेसिकली, ठीक है? इट इज बीइंग ड्रॉन बाय द एनिमल्स, ठीक है? ग्लेशियर की जब आप बात करोगे तो यहाँ आप कहेंगे रिवर ऑफ आइस। लाइकन की जब आप बात करोगे तो आप कहोगे ओके, लाइकन्स को हम करेंगे फ्लावरलेस प्लांट से, एंड देन आर्कटिक हेयर ब्राउन इन द समर। And that's all. We are done with this chapter. I hope each and everything is very much clear to you, and I'll see you in the next session now. Till then, take a very good care of yourself. Bye bye.